Evening and welcome to the English Expert. This is Danish and you're watching ENGX. My dear students, जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, राइट? एक बार हम आप लोगों को बता दें कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, फिर टेबल पढ़ा है और फिर टर्म पढ़ा है और आपने क्लास 1 पढ़ा है। और फिर अब जो आगे की क्लासेस होगी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इन सारे क्लासेस को आप लोगों को 1 बाय 1 पढ़ने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने एक क्लास पढ़ा, दूसरा क्लास नहीं पढ़े या तीसरा क्लास नहीं पढ़ा, फिर आपने पांचवा छठा पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं चलने वाली है। आप लोगों को 1 बाय 1 पढ़ने की ज़रूरत है। और आप लोग ये नहीं कि सारा वीडियोस आप लोग एक तरफ से देख ले, ये भी नहीं है। आप लोग एक क्लास को एक दिन में पढ़ें, कॉपी में नोट डाउन करें और साथ साथ उसे आपको प्रैक्टिस भी करना है। हर वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने बताता हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करना है, राइट? आज के जो क्लास है इसमें आप सबको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिमाग में लाने की ज़रूरत है। साथ साथ आज से आप लोगों का अंग्रेजी बोलना चालू, राइट? सो आर यू रेडी गाइज? ओके, यस। आज से आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को अंग्रेजी बोलने की भी ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी क्लास लेते हैं। इस क्लास को प्रैक्टिस नहीं करना है, दिमाग में रखना है और साथ साथ इसको बोलने की भी कोशिश करना है। तो चलिए आज का क्लास जैसे कि आप सब देख पाते हैं कि डे 2 है, क्योंकि डे 1 में आपने पढ़ा था, 1 में आपने क्या पढ़ा था कि टर्म प्लस ओदर वर्ड आपने पढ़ा था, राइट? लेकिन डे 2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो डे 2 में यदि आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि डे 2 में आपने क्या पढ़ा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जवाब देना है कि डे 2 में हमने ऑर्डर पढ़ा, ऑर्डर। अब सवाल ये बनता है, यार ऑर्डर कैसा होता है, राइट? आप सब में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता है कि ऑर्डर कैसा होता है। तो चलिए हम आप लोगों को आगे कुछ दिखाने से पहले हम बता देते हैं कि ऑर्डर कैसे होता है। यानी फुल टू आज का अंग्रेजी आज ही होना चाहिए और आज ही आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि ऑर्डर कैसा होता है। आप सब इस्तेमाल करते हिंदी में भी, और आपने बहुत सारे मूवीज में, बहुत सारे ऐसे कंटेंट में या फिर किसी ड्रामा में आप लोग सुने होंगे इस तरह का वर्ड, लेकिन आप लोग सोचे नहीं होंगे शायद कि ये ऑर्डर है और इसको बनाया कैसे जाता है। आज तक किसी भी वीडियो में या किसी भी यूट्यूब चैनल में इस तरह का नहीं बताया होगा जिस तरह का मैं बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर होता कैसा है, राइट? अब देखिए कि ऑर्डर जो होती है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहली बात होती है कि ऑर्डर 3 तरह का होता है, तो कैसे कैसे होता है? तो देखिए, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि आओ ऑर्डर है, जाओ ऑर्डर है, खाओ ऑर्डर है। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि आप किसी को मना करो तो भी ऑर्डर है, राइट? अब वो कैसे होगा? आप सिंपली किसी भी ऑर्डर के पहले हिंदी में मत लगा दीजिए, वो आपका ऑर्डर में प्रोहिबिशन हो जाएगा, मना हो जाएगा। जैसे मत आओ, मत खाओ, मत जाओ। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि और क्या हो सकता है। यदि आपको बोला जाए, आपको कोई पूछे कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, क्या सही है मेरे लिए? आप बोलिएगा कि जरूर सीखो, ये भी ऑर्डर है आपका, राइट? तो चलिए हम लोग लेते हैं। डिपेंड करता आपके सेंटेंस पे कि आप कितना बड़ा सेंटेंस बोलना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि मैंने जितना छोटा सेंटेंस बोला उतना ही छोटा सेंटेंस हो। जैसे हम और बड़ा बड़ा सेंटेंस देते हैं आप लोगों को ऑर्डर में। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ खाओ, और अगर मैं ये बोलूं कि खाना खाओ, ये भी ऑर्डर है। आओ ऑर्डर है, यहां आओ ऑर्डर है, जाओ ऑर्डर है, वहां जाओ ऑर्डर है, ओके। खेलो ऑर्डर है, क्रिकेट खेलो, ये भी ऑर्डर है। अब हम मना करते हैं, जैसे क्रिकेट मत खेलो,
खाना मत खाओ, मुझसे बात मत करो, अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी मत बोलो, मुझे मत देखो, मुझे शर्मिंदा मत करो, ये सारे आपके ऑर्डर हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे खाना जरूर खाओ, जरूर हमसे बात करो, जरूर हमको देखो, तो ये सारे आपके ऑर्डर्स में आ जाता है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये 3 तरह के ऑर्डर जो होता है वो कैसा कैसा ऑर्डर होता है। तो जैसे कि आप लोग देख पाते होंगे टाइप्स में सबसे पहला है पॉजिटिव ऑर्डर। पॉजिटिव ऑर्डर में सिंपली आप किसी को ऑर्डर करते हैं, राइट। जैसे जाओ, खाओ, खेलो, क्रिकेट खेलो, आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, ये डिपेंड आप पर करता है, ओके। ये पॉजिटिव ऑर्डर हो जाता है। यदि आप किसी को मना करते हो तो ये नेगेटिव ऑर्डर होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव ऑर्डर में मत जाओ, मत खाओ, मत खेलो, मत क्रिकेट खेलो, एटसेट्रा, राइट। अब हम लेते हैं पॉजिटिव ऑर्डर, यानी जिसमें जरूर ऐड किया हुआ रहेगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव ऑर्डर में जरूर जाओ, जरूर खाओ, जरूर खेलो, जरूर क्रिकेट खेलो, एटसेट्रा। अब आपको यदि ऑर्डर समझ में आ गया होगा, यदि किसी भी तरह का सवाल है ऑर्डर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। अब हम लोग ये होता है कि सर ये सब तो ऑर्डर हो गया, जान गए कि ऑर्डर कैसा होता है। फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझसे बात करो ऑर्डर है, मुझसे बात मत करो ये भी ऑर्डर है, मुझसे बात जरूर करो ऑर्डर है, क्रिकेट खेलो ऑर्डर है, क्रिकेट मत खेलो ऑर्डर है, क्रिकेट जरूर खेलो ऑर्डर है, अंग्रेजी बोलो ऑर्डर है, अंग्रेजी मत बोलो ऑर्डर है, अंग्रेजी जरूर बोलो ऑर्डर है। जैसे शराब पियो ऑर्डर है, शराब मत पियो ऑर्डर है, और शराब जरूर पियो ये भी ऑर्डर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे अंदर आओ ऑर्डर है, अंदर मत आओ ऑर्डर है, अंदर जरूर आओ ऑर्डर है, राइट। तो ये सब आपके ऑर्डर हो गए। अब सवाल ये होता है कि हिंदी में तो ऑर्डर समझ गए कि ऑर्डर कैसा होता है, यानी ऑर्डर तो समझ गए कि ऑर्डर किस तरह के सेंटेंस होते हैं, लेकिन अब इसको बनाएंगे कैसे, सवाल ये बनता है। तो कुछ नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था वर्ब क्या होता है। वर्ब मैंने आप लोगों को सारा चीज मैंने बता दिया। यदि आप लोग वो क्लासेस नहीं पढ़े होंगे, वर्ब का डेफिनेशन नहीं पता होगा, वर्ब के टाइप्स नहीं पता होगा, या फिर वर्ब के फॉर्म्स पता नहीं होगा, तो फिर आप आगे नहीं समझ सकते हो। इसलिए पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। अब यहां पे ऑर्डर बनेगा कैसे? ऑर्डर आपको देने के लिए सबसे पहले यदि आप सिंपल यानी पॉजिटिव ऑर्डर देना चाहते हो, पॉजिटिव ऑर्डर देना चाहते हो, तो सिंपल सबसे पहले आप वर्ब 1 बोलिएगा, यानी वर्ब बोलिएगा, यानी जो काम होगा वो काम बोलिएगा। वो काम का इंग्लिश में आप बोल दीजिएगा, वो खुद ब खुद ऑर्डर हो जाएगा, बल्कि मीनिंग नहीं होगा। जैसे हम लेते हैं कोई भी एक वर्ब 1 लीजिए आप, जैसे हम लिए गो। गो मीन्स क्या होता है? वैसे तो होता है जाना, लेकिन आप किसी को बोल दो गो तो मीनिंग जाना नहीं होगा, बल्कि जाओ हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब आप वर्ब 1 के बाद सबसे पहले आपको वर्ब 1 देना है, उसके बाद यदि कोई अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो तो आप दे सकते हो। जैसे अगर आप सिंपल गो बोलो तो जाओ हो जाएगा, लेकिन अगर हम बोले मार्केट जाओ तो क्या होगा? गो टू मार्केट। जैसे आप सबको पता होगा, इतना तो पता होगा कि गो एक ऐसा वर्ब होता है, एक ऐसा वर्ब है जिनके साथ यदि आप कोई अदर वर्ड डालते हो, या कोई प्लेस या जगह या कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, जैसे मार्केट, विलेज एटसेट्रा, कहीं भी आप जा रहे हो, किसी जगह पे जा रहे हो, तो हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में वहां पे गो के बाद टू इस्तेमाल करते हैं, राइट। इतना आप लोग याद रखिए। अभी बाद में जब हम लोग ग्रामर में प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको पूरा यूजेस बताया जाएगा गो का, ये टू का, और भी जितने भी सारे प्रीपोजिशन है सबका पूरा यूजेस पढ़ाया जाएगा। तब तक आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, ओके। तो ये तो हो गया आपका, लेकिन ये हो गया पॉजिटिव ऑर्डर। यानी पॉजिटिव ऑर्डर देने के लिए आपको सबसे पहले वर्ब 1 बोलना है, राइट। जैसे गो तो क्या होगा?
जाओ, राइट। प्ले, खेलो, प्ले वर्ब वन है ना, प्ले आपको हमेशा वर्ब वन डालना है, वर्ब का पहला फॉर्म डालना है, राइट। प्ले, खेलो। कम, आओ, अदर वर्ड आप डाल सकते हो, कम हियर, यहां आओ, गो दियर, वहां जाओ, राइट। जैसे हम बोलेंगे स्पीक, बोलना यानी बोलो, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, स्पीक हिंदी, हिंदी बोलो। ये सब आपका हो गया पॉजिटिव ऑर्डर का। अब नेगेटिव ऑर्डर यानी किसी को अगर मना करोगे तो क्या होगा। आपको अगर मना करना है तो आपको वर्ब वन से पहले डोंट लगा देना है, राइट। डोंट इस्तेमाल करना है। जैसे आप जानते होंगे कि डू और नॉट को मिला के हम लोग डोंट बोलते हैं। आप इतना याद रखिएगा, डू एंड नॉट इज इक्वल टू डोंट, राइट। तो यदि आपको किसी को मना करना हो तो आप बोलिएगा डोंट, राइट। अब आप वर्ब वन डालिएगा, यानी नेगेटिव ऑर्डर के लिए वर्ब वन से पहले डोंट इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद वर्ब वन इस्तेमाल कीजिएगा, और ओदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो तो ओदर वर्ड या ऑब्जेक्ट डालिएगा, और नहीं हो तो नहीं डालिएगा, राइट। चलिए एक एग्जांपल देके हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा गो, ये तो पॉजिटिव ऑर्डर हो गया, लेकिन आपको अगर नेगेटिव ऑर्डर बोलना हो तो कैसे होगा। डोंट गो, मत जाओ, डोंट कम, मत आओ, डोंट ईट, मत खाओ, डोंट प्ले, मत खेलो। यदि आपको ओदर वर्ड या ऑब्जेक्ट डालना हो तो कैसे होगा। जैसे गो, डोंट गो टू मार्केट, मार्केट मत जाओ, डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो, डोंट आस्क मी, मुझे मत पूछो। नेक्स्ट लेते हैं, डोंट स्पीक हिंदी, ये आपका क्या है, ऑर्डर है, यानी नेगेटिव ऑर्डर है जिसमें आप मना कर रहे हो। अगर आपको बोलना है डोंट स्मोक, डोंट स्मोक मतलब धूम्रपान मत करो, यानी सिगार वगैरह मत फूंको, राइट। डोंट स्टे हियर, यहां पे मत रुको, राइट। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। डोंट अब्यूज मी, मुझे गाली मत दो। डोंट आस्क मी क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन मत पूछो, राइट। तो इस तरह का होता है नेगेटिव ऑर्डर। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव ऑर्डर का, कि पॉजिटिव ऑर्डर क्या होता है। जरूर से होता है, आप सबको पता है। अब पॉजिटिव ऑर्डर देने के लिए आपको सबसे पहले यानी वर्ब वन से पहले डू का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपने नेगेटिव ऑर्डर के लिए डोंट का इस्तेमाल किया था, यहां पे पॉजिटिव ऑर्डर के लिए वर्ब वन से पहले आपको डू का इस्तेमाल करना है। जैसे डू गो, जरूर जाओ, डू कम, जरूर आओ, डू आस्क मी, जरूर मुझसे पूछो, डू आस्क मी क्वेश्चन, जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछो, एटसेट्रा, राइट। अब आप लोग चिंता ये मत करो, हम आप लोगों को अब स्ट्रक्चर दिखाते हैं। स्ट्रक्चर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ऑर्डर करने के लिए आपको क्या पहले लगेगा, वर्ब वन, राइट, यानी ये पॉजिटिव ऑर्डर है। नीचे आप जस्ट देखिएगा डोंट वर्ब वन, मैंने ओदर वर्ड आप लोगों को इंडिकेट करके नहीं दिया है। आप लोग ओदर वर्ड डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, ये डिपेंड आप पर करता है, आप किस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अगर आपको पॉजिटिव ऑर्डर देना है तो आप सिंपल नीचे देखिए डू प्लस वर्ब वन, राइट। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे, और उसी तरह आपको नेक्स्ट दूसरे साइड में आपको नजर आता होगा वर्ब वन ओदर वर्ड, डोंट वर्ब वन ओदर वर्ड, डू वर्ब वन ओदर वर्ड, राइट। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, मैंने दो दो करके एग्जाम्पल दिया। जैसे गो, ये वर्ब वन है, जाओ, कम, आओ। इसी तरह आप लोग भी बनाइएगा, जितनों भी वर्ब वन है आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन बोल दीजिएगा, वो ऑर्डर हो जाएगा, राइट। कोई भी वर्ब वन आप डाल दीजिएगा, ओके, वो आपका ऑर्डर बन जाएगा। और कोई भी वर्ब वन से पहले अगर डोंट इस्तेमाल कर दोगे तो वो नेगेटिव ऑर्डर बन जाएगा। जैसे हम लेते हैं डोंट गो, मत जाओ, डोंट कम, मत आओ, राइट। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं जरूर के लिए, आप वर्ब वन से पहले डू इस्तेमाल कर दें। डू गो, जरूर जाएं, और डू कम, जरूर आए।
राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओदर वर्ड। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये भी ऑर्डर ही है, लेकिन यहाँ पे ओदर वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है। जैसे गो टू मार्केट, ये जो मार्केट है ओदर वर्ड है, राइट। कम हियर, यहां आओ, ये भी आपका हेयर जो है ये आपका ओदर वर्ड है। डोंट गो टू मार्केट, मार्केट मत जाओ। डोंट कम हियर, यहां मत आओ। तो ये रहा आपका नेगेटिव ऑर्डर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव में डू गो टू मार्केट, मार्केट जरूर जाए, और डोंट डू कम हियर, यहां जरूर आए, राइट। अब सवाल ये होता है कि ये तो आपका ऑर्डर हो गया, लेकिन अपने से बड़े लोगों को अगर हम लोग बोलें तो कैसे बोले? ऐसे बोलना तो ठीक नहीं होगा। किसी मान लेते हैं आपको अपने पिता को ही बुलाना है, या अपने बड़े भाई को बुलाना है, या अपने सर को बुलाना है। जैसे आप अपने सर को बोलोगे सर यहां आओ, इस तरह का थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लैंग्वेज लगता है। अपने पिता को ही आप तो ऐसे नहीं बोलिएगा ना कि पिता यहां आओ या पिताजी यहां आओ, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। इसलिए यदि आप से बड़े को आप ऑर्डर कर रहे हो तो सिंपली आप लोग सबसे पहले प्लीज इस्तेमाल कर लीजिएगा, उसके बाद आप ऑर्डर डाल दीजिएगा। वो ऑर्डर नहीं होगा बल्कि रिक्वेस्ट हो जाएगा। मैंने स्लाइड में नहीं बताया है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आप अपने से बड़े को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप सिंपली सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में आप प्लीज इस्तेमाल कर दीजिए, फिर जो सेंटेंस आपको इस्तेमाल करना हो कर दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज गो, तो यहां पे क्या होगा? कृपया जाएं या फिर जाएं हो जाएगा, राइट। प्लीज कम, कृपया आए या फिर आए हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट लेते हैं डोंट गो, ये तो आपका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। लेकिन आप रिक्वेस्ट अगर करना चाहते हो तो आप प्लीज पहले लगा दीजिए। जैसे प्लीज डोंट गो, कृपया मत जाएं। प्लीज डोंट कम, कृपया मत आए। अब हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव में प्लीज डू गो, कृपया जरूर जाएं। प्लीज डू कम, कृपया जरूर आए। अब ओदर वर्ड सेम उसी तरह का है। जैसे आप अपने पिता को ही बोलिएगा कि मार्केट जाए, तो आप ऐसे बोलिएगा प्लीज गो टू मार्केट, मार्केट। अब अगर अपने पिता को या फिर अपने बड़े को, अपने से बड़े को आप बुलाना चाहते हैं अपने पास, तो आप ये बोलिएगा प्लीज कम हियर, राइट। अब नेक्स्ट लेते हैं कि आप अगर ओदर वर्ड के साथ अगर आप अपने से बड़े को मना कर रहे हैं, राइट। तो जैसे प्लीज डोंट गो टू मार्केट, प्लीज डोंट कम हियर, प्लीज डू गो टू मार्केट, प्लीज डू कम हियर, राइट। इस तरह क्या होता है आपका ऑर्डर। यानी आपके पास अगर वर्ब है, स्टॉक में है वर्ब वन, तो आप अंग्रेजी अच्छी तरह से ऑर्डर दे सकते हैं, राइट। आप अच्छी तरह से इसको पढ़िए और इसे अच्छी तरह से दिमाग में रखिए और इसको इस्तेमाल भी करें ताकि आपका अंग्रेजी इंप्रूव हो, राइट। जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तब तक फिर ये बेकार कोई काम का नहीं है। इस्तेमाल करना जरूरी है। कोई भी इंग्लिश का कोई भी क्लासेस, यदि आप उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसको यूज में नहीं ला रहे हैं, तो फिर वो अंग्रेजी कोई काम का नहीं है, राइट। तो ये है आपका क्लास, यानी क्लास 2 या फिर डे 2 आप बोल सकते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, राइट। तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे कि थोड़ा सा मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताना है, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2-4 एग्जाम्पल दिया कि मुझे मत पूछो या मुझे पूछो। यहाँ जो मुझे वर्ड आया ये ऑब्जेक्ट है आपका, लेकिन ये कैसे आया, किस फॉर्मेट में आया, उसे जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को वो वीडियो देखना है, ये वाला पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आप लोगों को वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव केसेस और पॉजिटिव केसेस के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो वीडियो नहीं जानिएगा तब तक आपको फिर इस्तेमाल करने में, कोई भी ऑब्जेक्ट या उधर वर्ड इस्तेमाल करने में थोड़ी समस्या होगी। जैसे आप ऑलरेडी सब्जेक्ट के बारे में जानते हो, यानी आई से दोज तक कोई भी रहेगा तो आप जान जाओगे कि नहीं ये सब्जेक्ट है।
वर्ब के बारे में भी आप अच्छी तरह से जान लिए हो, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से बहुत लॉन्ग वीडियोस था उसको मैंने अपलोड किया है, उसमें सारी पूरी तरह से अच्छा नॉलेज देने की कोशिश किया आप लोगों को वर्ब के बारे में। आप लोग उसको अगर पढ़े होंगे तो फिर वर्ब के बारे में आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहले, अगर आप लोग नया है तो सबसे पहले वो वाला वीडियोस देखें, तब आपको समझ में आएगा। यानी आप सब्जेक्ट भी पढ़ चुके हैं, वर्ब भी पढ़ चुके हैं, बस अगर नहीं पढ़े हैं तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, स्पेशल क्लास में इसको हम लोग डाल देंगे, हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में या फिर अदर वर्ड के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की क्लास जो पढ़ेंगे यानी क्लास 3 यानी डे 3, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस दिन के बाद हम लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, यानी सभी के साथ अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो क्लास 3 यानी डे 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जितने भी सारे फ्यूचर एक्शन होते हैं, यानी फ्यूचर आने वाला, यानी जो भी एक्शन आप करने वाले होते हो, जो भी काम आप करने वाले होते हो, वो सारे काम को आप एक ही क्लास में एक ही झटके में बना सकते हैं, और फिर आप एक अच्छा गुड स्पीकर बन सकते हैं, उसी में आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको हम मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको सबसे पहले, यदि आप नया हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे अच्छी तरह से पढ़ पाए। ओके, सो गाइस, understand it perfectly. So thanks for watching this video. Thank you so much. If you are the new one on my YouTube channel, so please like, share and subscribe, and yes, never forget to press the bell icon so that you never miss another update. Thank you so much. Goodbye.